Good evening everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika Secha. Today we will discuss about social illusion from modern history topic. तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई उसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक कुप्रथा के बारे में कि जो 15वीं शताब्दी थी उस समय जो सामाजिक प्रथाएं बनी हुई थी स्त्रियों के प्रति उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें से कुछ मुख्य प्रथा थी जैसे कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि जो सती प्रथा है इसका प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी में दिया गया और किस अभिलेख में दिया गया तो वो था एरन। तो ये ध्यान रखिए कि जो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख दिया गया था वो 1510 ईस्वी में एरन अभिलेख में दिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं कि सती प्रथा थी क्या। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्रियों एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें कि मृत व्यक्ति के साथ जो उसका मृत पति होता था उसके साथ उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये इन प्रथाओं में सबसे फेमस और एक स्पेसिफिक प्रथा थी जो जिस पर स्त्रियों पर मैक्सिमम टाइम्स अत्याचार किया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने इसे बंद कराया। तो जो पहला जो शासक था वो कश्मीर के सिकंदर थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में इसे बंद कराने का प्रयास किया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में सती प्रथा को बंद कराया। तो ऐसा पहला कौन सा पोर्तुगीज था जिसने गोवा में सती प्रथा को बंद कराया और कब कराया? तो वो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने कराया। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनके बारे में जान सकते हैं उसमें मेरी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो ऐसे ग्रेट लीडर थे जिनका सती प्रथा को रोकने के लिए अपना उन्होंने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। हम कह सकते हैं जो सती प्रथा को रोकने का जो सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा प्रयास दिया वो किसने दिया? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 18 के तहत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में भी बताया कि जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया तो वो किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया आपको ताकि आप ध्यान रखें। और किसके द्वारा हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनके द्वारा सती प्रथा को रोका गया। और कब रोका गया? तो 4 दिसंबर 1829। तो डेट जरूर याद रखें किसके प्रयासों से हुआ और किसके द्वारा हुआ। नेक्स्ट देखिए कि किस नियम के तहत और किस स्थान पे हुआ। तो कौन सा रूल था? तो वो 18 रूल था। और किस जगह पे हुआ? तो वो बंगाल में हुआ। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाल विवाह। ठीक है। बाल विवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें स्त्रियों की शादी बहुत कम एज में कर दिए जाती थी। मतलब उसमें उस समय लड़कों की 18 और लड़कियों की 14 साल में शादी की कर दी जाती थी। उस समय लड़कियां को शादी का विवाह का मतलब भी नहीं पता होता था। तो उस समय ऐसी प्रथा बनाई गई थी कि कम एज में शादी कर दी जाती थी। तो इसका जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम योगदान दिया। मतलब कुछ ऐसे हमारे ग्रेट लीडर है जिन्होंने हमेशा योगदान दिया इस स्त्रियों पे हो रहे अत्याचारों को। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि देसी बाल विवाह अधिनियम पारित। तो देसी बाल विवाह अधिनियम पारित कब किया गया? तो 1872 ईस्वी में। तो 1872 ईस्वी में जो देसी बाल विवाह है वो पारित किया गया। और किसके प्रयासों से किया? तो वो केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी। तो ये दो इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनकी वजह से बाल विवाह को रोका गया। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि किसके प्रयासों से और कब किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो एच.एस. बंगाली थे इनके प्रयासों से 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट को पारित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित करने वाला व्यक्ति कौन था और कब किया, तो वो कौन थे? एच.एस. बंगाली। और 1891 में इसको पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए दास प्रथा। दास प्रथा क्या थी? दैट इज स्लेवरी, कि किसी व्यक्ति को अपने अंडर काम कराना, बिना वेतन के उस पर अत्याचार करना। तो वो एक ऐसी प्रथा थी। तो उस समय स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा ये प्रथा लागू की जाती थी। तो भारतीय समय में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्नैपहोक के इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लेस्टर के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो। ठीक है। जो लॉर्ड एलनबरो, तो इन्हें 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के तहत, जो एक्ट 5 था इसके तहत दास प्रथा को उन्मूलन किया भारत में। तो ये ध्यान रखिए कि जो दास प्रथा है
इसको उन्मूलन किसने किया था, मतलब इसको रोका किसने था, तो लॉर्ड एलन के प्रयासों से दास प्रथा को रोका गया। और कब रोका गया, तो 1843 में एक्ट 5 के तहत। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे दास प्रथा वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट देखिए विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह क्या होता थी, उस समय स्त्रियां जब विधवा हो जाती थी तो उनका विवाह करना एक तरह से श्राप माना जाता था। मतलब कि अगर कोई कोई लड़की, कोई स्त्री विधवा हो गई तो उसको एक तरह से कलंक माना जाता था कि इसी की वजह से इसका पति मर गया। तो उस समय जो लोग थे उनकी सोच एक तरह से पिछड़ी हुई थी। मतलब वो उस समय स्त्रियों को ही दोष देते थे। मतलब वो सोचते थे कि स्त्री ही है जिसकी वजह से हमारे घर का नाश हुआ है, इसका पति मर गया, या मतलब उनकी वो वैसी सोच थी। तो इस सोच को बदलने के लिए उन सर्वप्रथम योगदान दिया, तो वो किसने दिया, ईश्वर चंद विद्यासागर। मतलब ईश्वर चंद विद्यासागर भी एक ऐसे महान लीडर थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया कि अगर कोई स्त्री कम एज में विधवा हो रही है तो उसको दोबारा शादी करने का हक है, मतलब उसे अपनी ज़िंदगी, नया जीवन जीने का हक है। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले योगदान दिया। और जो ये विधवा पुनर्विवाह था, इसको कब पारित किया गया इस एक्ट को, तो 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पास किया गया। और किसके द्वारा, किसके प्रयासों से, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही विधवा पुनर्विवाह को 1856 में पास किया गया। नेक्स्ट देखिए इसमें कि प्रोफेसर कर्वे, जो प्रोफेसर कर्वे थे, उन्होंने 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम की स्थापना पूना में की। तो विधवा आश्रम भी खोला गया लड़कियों के लिए, जो विधवाएं थी उनके लिए आश्रम बनाया गया। तो वहाँ से उनकी दोबारा शादी की जाती थी। तो उसमें प्रोफेसर कर्वे रहे, इन्होंने भी 1899 में उसकी स्थापना की। ठीक है, पूना में। अब नेक्स्ट देखिए स्त्री शिक्षा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो स्त्री शिक्षा, मतलब आपको पता है कि उस समय स्त्री की शिक्षा को ज़रूरी नहीं माना जाता था। उस समय लड़कियों को घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलती थी, लड़कियों को एक तरह से बोझ समझा जाता था। और दूसरा कारण ये भी था कि गरीबी, मतलब माता पिता गरीब होने के कारण उनको स्कूल नहीं भेज सकते थे, उनको शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते। तो बहुत ऐसी कुरीतियाँ रही जिस वजह से स्त्रियों को हमेशा पीछे ही रखा गया। उनको हमेशा पुरुषों के मुकाबले हमेशा उनको पीछे रखा गया कि स्त्री पुरुषों के मुकाबले कम है, उनसे पीछे है। बट कुछ ऐसे हमारे महान लीडर रहे, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। इन ऐसे महान लीडर की वजह से जो ये सोच थी उसको बदला गया। ठीक है, तो जो स्त्री शिक्षा रही, इसमें विधवा पुनर्विवाह की तरह ही जो स्त्री शिक्षा है, इसमें ईश्वर चंद विद्यासागर ने अपना सर्वप्रथम योगदान दिया। मतलब ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह पे भी अपना जोर दिया, बल दिया, और स्त्री शिक्षा के लिए भी उन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर बल दिया। फिर 1854 में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसमें भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो स्त्री शिक्षा पे बल देने के लिए कौन से ऐसे शिक्षा आयोग पर विशेष बल दिया, तो वो था चार्ल्स वुड डिस्पैच। और कब दिया गया, तो 1854। और स्त्री शिक्षा में जो योगदान रहा वो भी ईश्वर चंद विद्यासागर का रहा। तो ये आई होप कि आपको मेरे पांचों टॉपिक समझ आ गए होंगे। इसमें हमने जितने भी रिलेटेड कंटेंट थे वो हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि जो भी आपके डाउट्स रहे हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।